Hello students, so in the last lecture we have discussed about the uses of dimensions. First use अपन ने discuss किया था principle of homogeneity. अभी second use discuss करेंगे. What is the second use? It is to find the conversion factor of a given physical quantity into different systems of units. दो अलग अलग system में unit जो रहेगा physical quantity का उसको convert करना है, उसका conversion factor क्या होगा? For example length के लिए conversion factor क्या है? लेंथ का यूनिट क्या है? इन MKS इट इज मीटर, इन CGS इट इज सेंटीमीटर. व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? मतलब मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100 ना. सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. दिस इज लेंथ कन्वर्जन फैक्टर. सिमिलरली फॉर द मास के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? सो फॉर द मास the unit is kilogram and gram. MKS unit is kilogram and CGS unit is gram. तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 किलोग्राम is 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम is 1000 ग्राम, राइट? तो ऐसे अननोन टर्म, जो टर्म आपको जिसका यूनिट नहीं पता, मतलब वो आपके लिए नया टर्म है, उसका MKS और उसका CGS, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस. तो ऐसे कोई भी एक टर्म लेंगे, जनरल टर्म, जिसका कन्वर्जन फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, लेट्स से फोर्स का मुझे कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द SI यूनिट एंड CGS यूनिट फॉर फोर्स? SI एंड CGS यूनिट फॉर द फोर्स. तो फोर्स का MKS यूनिट है, फोर्स का MKS एंड CGS. MKS यूनिट जो डायरेक्ट यूनिट है न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम है, सो इट इज न्यूटन. CGS यूनिट इज डाइन. MKS यूनिट इज न्यूटन, CGS इज व्हाट? डाइन. तो मुझे भी न्यूटन को कन्वर्ट करना डाइन में. सो लेट्स से 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन. मुझे नहीं पता न्यूटन को जब मैं डाइन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा. सो दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर. दिस x इज कन्वर्जन फैक्टर. वो x का वैल्यू मुझे अभी फाइंड आउट करना यूजिंग डायमेंशंस. ओके, सो उसके लिए पहले फोर्स का डायमेंशंस आपको आना चाहिए. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ द फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू acceleration. And what is acceleration? Velocity upon time. What is velocity? Displacement upon time. So time क्या होगा? Time square. इसके dimensions क्या होंगे? It is L1 M1 T minus 2. So these are the dimensions of the force. Okay? तो इसको यहाँ पे substitute करना. तो 1 Newton is equal to x dyne. 1 न्यूटन is equal to x dyne. न्यूटन किस में है? MKS. और डाइन किस में है? CGS. So this is in MKS system and this is in CGS system. So यहाँ पे मैं डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूँगा L1 M1 T minus 2, और इधर भी मैं डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूँगा L1 M1 T minus 2, लेकिन ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं. सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, फॉर MKS सिस्टम वी यूज सफिक्स 1, MKS के लिए सफिक्स 1. फॉर CGS सिस्टम वी यूज सफिक्स 2. MKS सफिक्स 1, CGS सफिक्स 2. सो इट इज x, तो x हो जाएगा L1 M1 T minus 2 by L1 M1 T minus 2. Suffix 1, suffix 2. Suffix 1 represents MKS, suffix 2 represents CGS. यहाँ पे लेंथ और मास और टाइम का जो टर्म्स है उसको सेपरेट करेंगे. तो ये हो जाएगा L1 by L2
raised to 1, m1 by m2 raised to 1, and t1 by t2 raised to minus 2. Now what is the meaning of L1? Length in MKS, length in CGS. Mass in MKS, mass in CGS. Time in MKS, time in CGS. So what is length in MKS? It is meter. Length in CGS is centimeter. Similarly, mass in MKS, it is kilogram. Mass in CGS is gram. Time second raised to minus 2. टाइम का यूनिट तो सेम है दोनों में, MKS में भी और CGS में भी इट इज सेकेंड. नाउ वी नो द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर एंड किलोग्राम टू ग्राम. सो इट इज 1 मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो वी कैन राइट हियर एज 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर. सिमिलरली रेज़ टू 1. किलोग्राम को कन्वर्ट करना ग्राम में, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम बाय ग्राम रेज़ टू 1. ये तो सेम ही है, सेकेंड रेज़ टू minus 2. Now cancel out the common terms. Here centimeter cancel, gram cancel, second cancel. Okay, so this is 100 raised to 1, 1000 raised to 1, 1 raised to minus 2. This is what 100 means 10 square, 1000 means 10 raised to 3, 1 raised to any power is 1, 1 raised to any power, 1 raised to 0 is 1, 1 raised to infinity is also 1, right? 1 raised to any power, कुछ भी नंबर है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा अपने को 1. तो 10 raised to 2 और 10 raised to 3 क्या होगा 10 raised to 5. तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 10 raised to 5. So the value of x is 10 raised to 5. It indicates the value of 1 Newton is x into dyne. So 1 Newton is equals to what? 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne is the answer. So what is the conversion factor for the force? For the force, conversion factor is 10 raised to 5. It means if you have to convert the MKS unit into CGS unit, आपको कितने नंबर से multiply करना है? That number is what 10 raised to 5. That is the conversion factor. So this is an example for the second use of dimension analysis. That is to find the conversion factor of a given physical quantity in two different systems of the units. So और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. Let's take another example of energy. What is an SI unit of energy? SI unit of energy is what? Joule. And CGS unit of energy is what? Arc. Now you will find out the conversion factor for the Joule to arc conversion. So this one you take it as an homework. Just I will write few steps. उसको follow करना. So for the energy, so this energy it may be what? It may be work done. It may be potential energy, or it may be kinetic energy. All these three terms are the same SI unit. We have already discussed this in the topic dimensions, right? So work done, potential and kinetic energy सबका dimensions क्या इसमें same है, तो ये सबके लिए same है, सबके लिए applicable है for this topic. Okay, so for energy, MKS unit and CGS unit. Direct unit for energy is what? Joule. In MKS and CGS it is arc. Now we have to find out the conversion factor for this Joule to arc transformation. So if you will convert Joule to arc, what should be the factor that we multiply for the this arc? So let us say 1 Joule is equal to X arc. Okay, 1 Joule is equal to X arc. Now find out this value of the X. तो फर्स्ट स्टेप इज आपको डायमेंशंस आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिखूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करो और आप चेक करना उसमें. तो मैं एनर्जी के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना. लेट्स से विल टेक काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ
mv square. 1/2 is a number which is dimensionless. M is mass and velocity, displacement upon time. It is v square. v square को लिखेंगे d square by t square. मास, इसका डायमेंशंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज L2 मास m1 t minus 2. ये हो गया डायमेंशंस फॉर द एनर्जी. तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? L2 m1 t minus 2 is equal to x into L2 m1 t minus 2. In MKS use suffix 1, for CGS use suffix 2. फिर इधर से आप सेम प्रोसीजर फॉलो करना जो अपने फोर्स केस में किया है. तो ये करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा x is equal to 10 raised to 7. मीन्स 1 जूल is equal to क्या मिलना चाहिए? 10 raised to 7. ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा. 1 जूल is equal to 10 raised to 7. Follow the same procedure which we have followed in the force. Okay. So this is our second use of the dimension analysis, that is to find the conversion factor. Thank you.